हेलो नीट एस्पायरेंट, कैसे हो आप लोग। पोस्ट नीट कंडीशन कैसा आप लोग को चल रहा है। तो मैं इस वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि मैं 2026 के लिए ड्रॉप ले रहा हूँ, तो मैं कौन सा बैच ले रहा हूँ, कहाँ पढ़ रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ और कौन सा टीचर मैं ज्वाइन करूँगा। अन अकेडमी पर एक फिनिक्स बैच है और ये PW में यकीन बैच है, एक अड्डा पर है। तो मैंने तीनों का एनालिसिस किया, देन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन PW बिकॉज आई रेड, मतलब पिछले साल मैंने PW से ही पढ़ा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं वहाँ से ही रीस्टार्ट करूँ, क्योंकि अगर मैं नए से पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ दिन समझने में लग जाएंगे कैसे कौन टीचर पढ़ा था। सो आई डिसाइडेड कि PW से ही यकीन 2 ड्रॉप पर बैच लूँगा। अभी फ़िलहाल लिया नहीं हूँ, पर 1-2 दिन में ले लूँगा। और देन वहाँ पे देखा कि 2 ग्रुप में टीचर वहाँ पे हैं, तो मैंने डिसाइड करने में बहुत टाइम लिया। देन आई स्टार्टेड दोनों का लेक्चर मैंने सब, जैसे फिजिक्स में MR सर एंड देन सलीम सर हैं, तो दोनों का मैंने लेक्चर देखा। देन आई डिसाइडेड कि मैं 11th क्लास के बाद फिजिक्स क्या MR सर से करूँगा और 12th क्लास के फिजिक्स सलीम सर से करूँगा, क्योंकि 11th क्लास मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, तो 11th क्लास का फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा लगा था MR सर से पढ़ने के बाद। और 12th भी कंटिन्यू MR सर से कर सकता हूँ। अभी मैं 100% श्योर ना हूँ कि सलीम सर से ही करेंगे। और बहुत गर्मी लग रहा है, फ़ैन ऑफ है वीडियो के कारण, तो यहाँ मैं लिख रखा हूँ, रुकिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो मैं फिजिक्स MR सर से बोलूँगा, जैसे कि बताया कि 11th MR सर और 12th सलीम सर से करूँगा। पर यह भी हो सकता है कि MR से मैं दोनों कर सकता हूँ। जूलॉजी के लिए मैंने समाप्ति मैम से चुन लिया हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ऐसे मैं पिछले साल जूलॉजी नोमेश सर से किया था, पर बट मैंने समाप्ति मैम से 1 शॉट के यूज किया था एज ए रिविजन। बॉटनी के लिए ऑफ कोर्स विपिन सर, इसके अलावा कोई रिप्लेसेबल टीचर मेरे लिए नहीं है। केमिस्ट्री के लिए मैं फिजिकल के लिए यार कंफ्यूज हूँ कि अमित महाजन सर से पढ़ूँ या सुधांशु सर से। ऐसे रेटिंग देखा जाए तो यूट्यूब के थ्रू में ऐसे टीचर सब बेस्ट होते हैं, बट यूट्यूब के थ्रू देखा तो सुधांशु सर का रेटिंग कुछ ज़्यादा ही हर कमेंट में देखा। सो आई विल डिसाइड सुन कि मैं किससे पढ़ूँगा। इनऑर्गेनिक के लिए मैं फिक्स्ड हूँ कि मैं ओम पांडे सर से पढ़ने वाला हूँ। ऐसे लास्ट ईयर मैं MD सर से पढ़ा था, तो उनका मेरे पास नोट्स है, तो मैं कर लूँगा। ऑर्गेनिक के लिए ऑब्वियसली पंकज सर। यार कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है, बट कुछ टीचर होते हैं यार, लगता है कि इस साल उस टीचर से किया तो कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो आप लोग कौन से टीचर चूज कर रहे हैं। और हाँ, टेस्ट सीरीज की बात करना था यार, मेरे को पॉसिबल नहीं है। मैं जैसा बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं पटना में सेंटर विद्यापीठ है, वहाँ से 50 किलोमीटर अवे मेरा होम टाउन है। तो यार टेस्ट देने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो मैं अभी नहीं सोचा हूँ, पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मैं अदर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँगा, क्योंकि PW का टेस्ट सॉरी यार तो टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन करना। और पिछले साल मैं घर से ही तैयारी किया था, तो इस बार मैं शिफ्टिंग सोच रहा हूँ, क्योंकि घर से नहीं हो पाते, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। तो मैं बैच से ही ऑनलाइन ही स्टडी करूँगा, बट मैं घर से इस बार नहीं करूँगा। कहीं मैं अदर प्लेस पे जाऊँगा जहाँ इन्वायरमेंट पीसफुल हो, क्योंकि घर पर रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और क्या ही बात करना, जैसा कि सुन रहे हो कि रिजल्ट में अभी डिले होगा। ये इंदौर में कुछ केसेस आए हैं कि एग्ज़ाम टाइम ही नेचुरल लाइट भी नहीं आया था। इलेक्ट्रिक लाइट तो चल ही गया था, वहाँ पे नेचुरल लाइट भी। यार कैसे वो ऐसे सेंटर NTA चूज करता है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो अनसर्टेन है यार, क्योंकि मैनमेड है, बट ये नेचुरल लाइट तक भी नहीं जा रहा उस रूम में। ऐसे रूम को क्यों ही हम सेंटर के लिए रूम रखें
यहाँ के वहाँ के एडमिन को भी समझना चाहिए ना कि कभी भी बिजली बिल चल सकता है। बैकअप में इन्वर्टर जनरेटर तो रखना चाहिए इंसान को ना। अब देखो क्या ही होगा, बट को आई एम श्योर, पेटी श्योर कि मैं ड्रॉप लूँगा। उतना दिन मैं वेट नहीं करने वाला हूँ रिजल्ट के लिए। ऐसे मुझे पता है कि मेरा नहीं होने वाला है यार। 400 प्लस पे क्या ही रिजल्ट आएगा। खैर, आप लोग भी बताइएगा, आप लोग कौन से टीचर और कौन से बैच स्टार्ट करने वाले हो। हाँ, आई एम श्योर कि मैं ये जो मैंने बताया वीडियो में मैं वही करूँगा। और इट इज़ माई, ऐसा लास्ट ईयर भी मैंने बोला था कि इट इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट ड्रॉप, बट इट इज़ माई सेकंड एंड लास्ट ड्रॉप। सच बता रहा हूँ, ऐसे मेरे प्लान भी चल रहे हैं। मैं प्लेन बीएससी कर रहा हूँ। मैं ये एनटीए पर भरोसा नहीं रखूँगा। एनटीए पर मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ यार। मतलब कह सकते हैं, आई नो कि पहले खुद पे भरोसा रखना चाहिए, हाँ, बट पहले वाला ये ज़माना नहीं रहा यार। कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो मैं तो, मेरा बीएससी चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर में हूँ मैं। हर इंसान को प्लान बी रखना चाहिए। कुछ टीचर बोलते हैं कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, ये है तो ये डॉक्टर है तो, अगर मेरी किस्मत में डॉक्टर नहीं बनना है तो मैं क्या करूँगा। ज़रूर, इतने सारे सेक्टर है, इतने सारे स्कीम है, कुछ भी ज्वाइन करेंगे। और 25 लैक्स स्टूडेंट नीट देते, उसमें से क्या सबको थोड़ी ना होता है। खैर, ये सब जो भी हो, तो ठीक है, मैं यहीं वीडियो एंड करता हूँ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं लाइक करते हो यार, नहीं व्यूज़ आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ, वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। चलिए ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं आपसे।